सबसे पहले तो मैं धर्मशाला का सभी मीडिया वालों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप आज हमारे बीच में हमारी इन बातों को रखने के लिए यहाँ पधारे इस बस स्टैंड में। आज की जो इस बैठक का हमारा मुख्य मुद्दा था, सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करने आए हैं प्रदेश सरकार का कि जिन्होंने HRTC के लोगों के लिए भी जो है वो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी, लागू कर दी। और हम धन्यवादी हैं माननीय मुख्यमंत्री के, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के और पूरे प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने परिवहन कर्मचारियों को समस्याओं को समझते हुए तुरंत जो है पुरानी पेंशन लागू करने का फैसला किया। इसके अतिरिक्त मैं ये भी जानकारी देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि पिछले 18 तारीख को जो है वो हिमाचल पथ परिवहन निगम के महासंघ की बैठक जो है उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ संपन्न हुई थी। और कुछ जो कर्मचारी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अधिक समय भत्ते को लेकर जो है हड़ताल पर उतारू थे, उस बात पर भी चर्चा हुई। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी उस बैठक के बाद हमारी बैठक हुई, सभी संगठनों को लेकर चर्चा की गई। जो हमारी पिछली मांगे थी, लगभग 40 महीने का ओवरटाइम हमारा पिछला जो है पेंडिंग था, तो सरकार ने ये प्रिंसिपली ये माना है कि हम जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल का जो अधिक समय भत्ता 5 महीने का 11 करोड़ रुपए के आसपास बनता है, उसको जो है 2 किस्तों में जारी करने का सरकार ने उस दिन निर्णय लिया था। इसके साथ साथ लगभग 5 करोड़ रुपए जो कि हमारा मेडिकल रिवर्समेंट का बनता है, जिसमें कि रिटायरी भी हैं और हमारे सेवारत कर्मचारी भी हैं, वो 5 करोड़ रुपए भी सरकार ने उस दिन 18 तारीख की बैठक को देने का निर्णय किया था। साथ ही साथ परिवहन कर्मचारियों को जो है 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता जो कि प्रदेश सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिल चुका था, उसको भी जो है प्रदेश सरकार ने उस दिन देने का निर्णय लिया है। और प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का ये परिवहन कर्मचारियों के लिए स्पष्ट संदेश भी है कि परिवहन कर्मचारियों के साथ मिलकर वो जो है परिवहन निगम की उन्नति के लिए कार्य करेंगे। और उन्होंने परिवहन निगम के समस्त कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे भी जो है मिलजुल कर काम करें और ऐसा कोई माहौल HRTC में पैदा ना करे जिससे कि जो परिवहन निगम पर कोई ऐसा संकट पैदा हो या कर्मचारियों पर कोई संकट पैदा हो। तो साथ ही साथ सरकार ने उस दिन ये भी माना है कि 166 बसें जो कि 15 साल से ऊपर का समय पूरा तय कर चुकी है, उनको जो है कंडम करने का निर्णय लिया था और उनको एक ही जगह, एक ही यार्ड में जो है वो पार्क करने का निर्णय लिया, ताकि उनकी चौकीदारी में, उनको बेचने में भी आसानी हो। तो उन्ना में वो उस किस्म का एक यार्ड बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार का ये निर्णय था कि हम जो है इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 600 के आसपास बसें जो है 31 मार्च तक जो है निगम के बेड़े में आ जाएंगी। हमने उस वक्त भी ये आग्रह किया है कि जिन क्षेत्रों में, जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल सकती, तो लगभग 200 के आसपास बसें हमने डीजल की भी परिवहन निगम को प्रदान करने की मांग की है। इसके साथ निगम में जो कर्मचारियों की कमी है, जिसमें मुख्य रूप से चालक परिचालकों की भर्ती पर जो रोक लगाई गई है, हमने मांग की है सरकार से कि उस रोक को तुरंत हटाकर जो है निगम में चालक परिचालकों की भर्ती आरंभ की जाए, क्योंकि वर्तमान में जो है वो पर्यटन सीजन आने वाला है और उस पर्यटन सीजन को देखते हुए काफ़ी सारे हमारे कर्मचारी साथी जो है सेवानिवृत्ति पर भी है, उनके हजारों की संख्या में जो है साप्ताहिक अवकाश जमा है, ताकि नई भर्ती होने से वो अपने अवकाश भी आराम से काट सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारा लगभग 1000 जो और बसें हैं जो कि 10 लाख से ऊपर किलोमीटर तय कर चुकी हैं, जिनको चलाने में चालकों को असुविधा हो रही है, जिनके रख रखाव में परिवहन निगम को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है, उनको भी बदलने की प्रदेश सरकार से हमने मांग की है। और हम धन्यवाद भी देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री का कि अभी पिछले दिनों ही उन्होंने धर्मशाला क्षेत्र में जो है नए बस अड्डे का भी जो है शिलान्यास किया है और धर्मशाला को जो है 15 इलेक्ट्रिक बसें भी दी हैं। इस बात के लिए यहाँ धर्मशाला के लोगों को, धर्मशाला डिपो को मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और कुछ अन्य बातें जो बैठक में डिस्कस हुई थी, उसमें जैसे कि निगम प्रदेश में जो है निजी वोल्वो बसों का संचालन
जो बड़ी भारी मात्रा में हो रहा था, तो उस बात पर भी चर्चा हुई है। और प्रदेश सरकार ने प्रिंसिपली ये माना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो तमिलनाडु सरकार का एक निर्णय है, तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक निर्णय, उसको लागू करने का निर्णय लिया है। और जिसके अनुसार अब कोई भी ऑपरेटर अगर हिमाचल प्रदेश में अपनी बसें चलाएगा तो उसको 75,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है वो हिमाचल प्रदेश का एंट्री टैक्स देना पड़ेगा। उसके उपरांत ही वो हिमाचल प्रदेश में जो है अपनी वॉल्वो बसों को ला सकेंगे। मैं इन सब बातों के लिए प्रदेश सरकार का भी और हमारी बातों को रखने के लिए आप सब लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद भी करूंगा, आभार भी प्रकट करना चाहूँगा। इसके साथ मैं एक और जो मुख्य बात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अगले कल जो है धर्मशाला में बहुत बड़े पैमाने पे जो है NPSA जो है आभार रैली जो है करने जा रहा है। तो उसमें प्रदेश सरकार के हमारे परिवहन निगम के जितने भी कर्मचारी साथी जो भी हमारे जितने अधिक से अधिक संख्या में उस आभार रैली में उपस्थित होंगे, और नज़दीक के डिपों से ज़्यादा लोग आएंगे, दूर के डिपों से थोड़े कम लोग आएंगे। मेरे साथ आज इस बैठक में हमारे साथ नगरोटा के प्रधान भी हैं और धर्मशाला इकाई के प्रधान भी हैं, और साथ ही साथ हमारे पालमपुर के और धर्मशाला इकाई के सभी साथी भी उपस्थित हैं। मैं इन सब लोगों से भी आग्रह किया है कि कल जो होने वाली रैली है उसमें बड़ी संख्या में उपस्थित होकर जो है इस NPSA की आभार रैली को हम कामयाब करें। हाँ, एक और मेन कंडक्टरों के पे स्केल वाला इशू है। कंडक्टर्स का जो हमारी वेतन विसंगति की चर्चा लंबे समय से पेंडिंग है, और उस मामले पर भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बैठक में चर्चा हुई, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं चाहा कि मैं जो निगम के कर्मचारियों की, परिचालकों की ये मांग है इसके निपटारा करूं। और उन्होंने जब स्थिति जानी तो उन्होंने उस मामले को जो है उस सर्विस कमेटी को भेजने का निर्णय लिया है। और जैसे ही सर्विस कमेटी का गठन होगा, सर्विस कमेटी की बैठक होगी, उस बैठक में जो है हम परिचालकों के इस वेतन विसंगति के मामलों को भी सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे।